गोवर्धन पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन सुबह शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान करना चाहिए। फिर घर के द्वार पर गोबर से प्रतीकात्मक गोवर्धन पर्वत बनाएं। इस पर्वत के बीच में पास में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख दें। अब गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के पकवानों और मिष्ठानों का भोग लगाएं। साथ ही देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि और राजा बलि की भी पूजा करें। पूजा के बाद कथा सुने। प्रसाद के रूप में दही और चीनी का मिश्रण सब में बांटें। इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि नाच गाकर खुशियां मनाई जा रही हैं। जब श्री कृष्ण ने इसका कारण पूछा तो गोपियों ने कहा, आज मेघ और देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। पूजन से प्रसन्न होकर वो वर्षा करते हैं, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। तब श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है? उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसी के कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। तब सभी श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। ये बात जाकर नारद जी ने देवराज इंद्र को बता दी। ये सुनकर इंद्र को बहुत क्रोध आया। इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी कि वो गोकुल में जाकर मूसलाधार बारिश करें। बारिश से डरकर सभी गोप ग्वाले श्री कृष्ण की शरण में आए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की प्रकार सुनकर श्री कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वो हम सबकी रक्षा करेंगे। सब गोप और ग्वाले पशुधन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाकर छाते सा तान दिया। गोप ग्वाले 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी नहीं पड़ी। ये चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से ये पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में विख्यात है। श्री कृष्ण ने इस घटना के माध्यम से बताया है कि भ्रष्टाचार बढ़ाने में 2 पक्षों का हाथ होता है। एक जो कर्तव्यों के पालन के लिए अनुचित लाभ की मांग करता है, दूसरा वो पक्ष जो ऐसी मांगों पर बिना विचार और विरोध के लाभ पहुंचाने का काम करता है। इंद्र मेघों का राजा है, लेकिन पानी बरसाना उसका कर्तव्य है। इसके लिए उसकी पूजा की जाए या उसके लिए यज्ञ किया जाए आवश्यक नहीं। अनुचित मांगों पर विरोध जरूरी है। जो लोग किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को उसके कर्तव्य की पूर्ति के लिए रिश्वत देते हैं, वो भ्रष्टाचार फैलाने के दोषी हैं। आप सभी को गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। दोस्तों, इस ट्रू एनिमल्स को फीड कराना, उनके हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।